नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा बुल्स में। जहां बाजार की चाल नहीं उसके पीछे की सोच समझाई जाती है। यहां मिलेगा आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, साथ ही शेयर मार्केट का तेज, सटीक और व्यवसायिक विश्लेषण बिल्कुल साफ भाषा में। तो अगर आप भी बाजार की हर हरकत को समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ कृष्णा बुल्स में, जहां हर ट्रेड में है सोच और समझ। तो दोस्तों, ये है आज के मार्केट का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। और मार्केट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं किसी तरह से सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ना इस वीडियो में कहीं पर कोई बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन दी गई है, ना किसी तरह का आपको कोई लालच या किसी तरह की देने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। एकदम साफ सुथरा एजुकेशनल वीडियो है ये, जो कि केवल शेयर मार्केट के पुराने डाटा के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, ये देखिए कल के मार्केट में जो मैंने आपको लेवल दिए थे। अब आप कहोगे कि लेवल सर इस चैनल पे तो नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो दूसरा चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग, उस चैनल पर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें आपको ये लेवल्स मैंने दिए थे। तो देखिए इसमें अभी अगर आप देखते हैं तो ये लेवल मैंने दिए थे। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, इसी लेवल से रिजेक्शन लेके बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक है, अब नीचे कहाँ पे देखो, मैंने नीचे का जो लेवल दिया था 25,125 दिया था। मार्केट लगभग यहाँ तक टैप किया है इसने 25,120 के आस, मतलब 125 मैंने दिया था, शायद ये 127 तक नीचे आया है। मतलब डॉट टू डॉट नीचे आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। साथ में दोस्तों, जब ये मार्केट इस तरह से गिर रहा था तो आज मैं लाइव थोड़ा लेट आया था। याद रखिएगा, लाइव मैं हमेशा कृष्णा ट्रेडिंग चैनल पर ही आता हूँ। इस चैनल पे केवल लर्निंग वीडियोस पोस्ट की जाती है। तो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट किया था कि इस तरह से थोड़ी देर टाइम पास करके मार्केट नीचे आएगा। अगर आपने वो देखा होगा, थोड़ा सा एक पोस्ट वीडियो मैंने बना के शेयर किया था एक हल्का सा टेलीग्राम के ऊपर, वो आपने देखा होगा तो जरूर आप समझ गए होंगे। साथ ही मैंने आपको वहाँ पे ये भी बता दिया था कि हर एक रेड कैंडल पुल बैक के बाद में, हर एक रेड कैंडल के बाद में छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और मार्केट गिर रहा है, तो इसी तरह से होगा। बाद में ये एक बड़ी कैंडल आती है जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक लगा देती है, देखो आप, फिर इसके बाद में मार्केट इसी कैंडल में फंस गया। तो दोस्तों, जब फिर मैं लाइव आ ही गया था तो मैंने आपको कई बार समझाया था कि ये कैंडल फंस चुकी है मार्केट में, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, बस ये जोन है नो ट्रेडिंग जोन। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं कर पाए, उनको बार बार पता नहीं क्यों गिरते मार्केट में ये ग्रीन कैंडल पे बाइंग नजर आ रही थी, जबकि मैं कह रहा था ये बाइंग नहीं है, ये सेलिंग है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे उल्टे ट्रेड भी किए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, पहले शिक्षा ले लो, यानी कि एजुकेशन ले लो। ट्रेड वगैरह तो होते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, तो ये था एक बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये निफ्टी का था और इसमें कैसे निकलेगा, देखो आता है इसमें, शायद ये तो हमारा पोस्टर आ गया। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बताया कि यहाँ से बैंक निफ्टी उठी, कल के लेवल थे ये, ट्रेंड लाइन से टकरा के वापस नीचे एकदम, देखो 56,663 ये लेवल मैंने आपको दिया था। डॉट टू डॉट यहीं पे मार्केट टकरा के वापस फिर यहीं पे नो ट्रेड जोन में फंस गया। तो इतनी सटीक एनालिसिस करने के बाद में भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो काम, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा लर्निंग की जरूरत है। तो आज के मार्केट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आज के मार्केट में क्या है, देखिए आज, यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूं अभी ये 11 जुलाई को, और ये आपके काम आएगा लगभग 14 जुलाई को, यानी कि सोमवार को। कहीं ना कहीं मैंने लास्ट डे से ही बोल दिया था आपको कि मार्केट में क्रैश जैसी संभावनाएं बन रही है। इसको एक भयानक क्रैश तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट गिर रहा है, बस हल्का फुल्का गिर रहा है मार्केट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ओआई एनालिसिस करता हूं तो ओआई में मैं क्या देखता हूं कि भाई मेरा जो मेजर अगर सपोर्ट नजर आ रहा है मुझे कहीं पे, तो ये सपोर्ट कहाँ पे नजर आ रहा है भाई, मुझे सीधा सीधा 25,000 के लेवल पे नजर आ रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप भी देख सकते हैं, सीधा सीधा 25,000 पे नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा। ये डेटा मैं नहीं बनाता हूं, आप नहीं बनाते हैं, ये 17 जुलाई एक्सपायरी का डेटा है। अब ये कौन बना के देता है भाई, ये जो भी वेबसाइट है, अभी मैं इसको देखा हूँ अप स्टॉक पे, तो ये बना के दे रही है। अब बीच में कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा 25,200 पे हल्का फुल्का है। अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस की बात करूं तो मुझे सेलर कहां पे नजर आ रहा है, 25,300 पे। ये लेवल याद रखना दोस्तों, अभी काम आने वाले हैं 25,300 और 25,000। तो अब मार्केट की जो नई रेंज है वो कौन सी है, देखिए नीचे की, अगर मैं ऊपर की मैं अगर बात करूं तो 25,300, नीचे की अगर मैं बात करूं
तो 25,000। अभी मार्केट क्लोज कहाँ पे है? 25,149। दोस्तों आज की एनालिसिस बहुत अल्टीमेट होने वाली है। अब तक की आपने जितने भी एनालिसिस के वीडियो देखे हैं वो उनसे डिफरेंट है ये। पर मैं आपको फिर से एक बार दोस्तों हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं किसी तरह का कोई गारंटी रिटर्न का वादा आपसे यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। शेयर मार्केट है, इसमें कभी कोई गारंटी रिटर्न नहीं होती है। इसमें अगर आप सेबी की रिपोर्ट देखेंगे तो 91% लोग लॉस में हैं। तो आप पहले सीखो, ट्रेडिंग करना नहीं करना ये आपके मन की बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा, ये तो हमने देख लिया डेटा, ग्लोबल मार्केट में नज़र डालते हैं कि ग्लोबल में क्या चल रहा है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा मार्केट नेगेटिव है। आप देख सकते हो हमारा मार्केट फुल नेगेटिव है कि नहीं? आज भी हमारा फुल नेगेटिव है। कल हमने विक्स की श्रद्धांजलि कर दी थी, विक्स की श्रद्धांजलि कर दी थी, आपको याद हो तो। हमने विक्स को बोल दिया था कि गंगा विसर्जन कर देंगे। शायद हो सकता है कि इसी वजह से डर के विक्स जो है इसका लो लगाता है 11 पॉइंट कुछ और हाई लगाता है 12 पॉइंट कुछ, मतलब लगभग थोड़ा सा यूं कहें तो आज लगभग 2.25% यहाँ पे ये थोड़ा सा तेजी में है। जब ये तेजी में होता है तो वॉलेटिलिटी रहती है हमारे प्रीमियम में। अगर आप इस वीडियो पे मंडे तक लगभग 500 लाइक पहुंचा देते हैं तो विक्स की कैलकुलेशन का वीडियो मैं डाल दूंगा। देखिए मैंने वादे के अनुसार 10 बजे वाले सेटअप का वीडियो डाला था, लेकिन यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। कुछ लोगों ने देख लिया था, कुछ लोगों ने नहीं देखा। यूट्यूब ने डिलीट कर दिया उस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे 500 लाइक पहुंचा देते हैं ना मंडे तक या मंडे तक संडे तक जब भी, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट कर दूंगा 10 बजे वाले सेटअप का और विक्स की कैलकुलेशन का, कि विक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसकी कैलकुलेशन से आप ये बता सकते हो कि आज निफ्टी किस रेंज में रहेगी, मतलब लोवेस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा और अपर पॉइंट कौन सा होगा, ये चीज़ें आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। और अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो देखिए अभी तक हमारी ट्रेड डील की कोई न्यूज़ अच्छे से आई नहीं है, परफेक्ट न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक लगभग 19 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, मतलब ओवरऑल ग्रीन है, ठीक है, हरियाली है। अब यूएस में हरियाली क्यों है? क्योंकि यूएस की तरफ से अब जो ट्रेड डील की जा रही है उनमें थोड़ा सा उनको पॉजिटिविटी लग रही है। बाकी को आप देखेंगे तो लगभग सब नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए सेंसेक्स का चार्ट नहीं, सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट लेता हूं। आज वीडियो वाकई में इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप दिल लगा के देखिए एक बार वीडियो को, आपको मजा आएगा। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ झमेलों को। अगर मैं केवल आज 1 डे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो दोस्तों मुझे क्या नज़र आता है इस मार्केट में। आपको अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एम पैटर्न जैसी संभावनाएं बनती हुई आ रही है नज़र मार्केट में, और ये मैंने आपको लेवल बताया था कि इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का बाइंग में इंटरेस्ट था, लेकिन ये इंटरेस्ट अब खत्म हो रहा है, तो यहाँ से फिर मार्केट पूरा एम बना सकता है और ये एम जाके बनेगा लगभग यहाँ पे। तो कल के वीडियो में मैंने बोला था तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ तक तो मार्केट नहीं आएगा, जो मैं लेवल दे रहा हूँ इस सपोर्ट तक तो मार्केट नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं आए, मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ तक मार्केट आए, लेकिन जब आएगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो अब हम कहाँ रोक सकते हैं मार्केट को? देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे अभी तक मार्केट में नेगेटिविटी नज़र आ रही है। अगर किसी ने BTST किया है, BTST अगर किसी ने किया है तो शायद अगर वो देखेंगे तो थोड़ा अगर डाउन में करके गए ना तो मुझे लगता है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर वो थोड़ा सा आकाश में उड़ के गए हैं, मतलब समझ लो आप, ठीक है, तो मुझे लगता है शायद उनको दिक्कत हो सकती है। ये केवल मेरा ओपिनियन है दोस्तों, कहीं ऐसा टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब जो भी होगा मंडे को ही होगा, हज़ारों वीडियो देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सब लोग केवल तुक्का मारेंगे कि कल इतना गैप डाउन होगा, इतना बड़ा गैप अप होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में वो सब झूठी बातें करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं हूँ सत्यवादी सुरेश। चलिए अब बात करते हैं कि कल वाकई में हमें अगर कोई लेवल देखने को मिल सकता है तो वो कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ तक मार्केट आया है, अब नीचे कहाँ तक आ सकता है भाई? देखो एक तो इस कैंडल का लो इम्पोर्टेंट, सामान्य प्रक्रिया ये तो मार्केट की, यहाँ तक मार्केट मूव करता ही करता है। ऐसे कैसे? देखो ये इन कैंडल्स का टॉप है, लगभग ये इन कैंडल्स का टॉप भी है, ये जो एरिया है ना आपका ये, और अभी मार्केट जो इसको तोड़ चुका है, इसके तो नीचे क्लोजिंग दे चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए या तो यहाँ पे रुकावट
या फिर यहाँ पे रुकआउट। अब आप कहोगे कि यार ये क्या बात हुई, ये कैंडल का क्या, तो ये कैंडल इनसाइड रहे, इसके अंदर है ये बाइंग, ये पूरी बाइंग, हटाता हूँ इसको यार, ये पूरी बाइंग जो है ना इसी ग्रीन कैंडल के अंदर है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, होना नहीं होना बराबर है इस कैंडल का। अब कहाँ पे है अगला, यहाँ पे। तो मार्केट में जो लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है वो तो परफेक्ट जगह पे ही बना हुआ है। मैं अब आपको लेवल्स ऑन करके दिखाता हूँ मेरे, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से रवाना हो रही है, अप साइड में ट्रेंड लाइन यहाँ से है, ठीक है, मार्केट आया एंड देन अप साइड में एंड देन डाउन साइड में। हो सकता है ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट फिर से अप साइड में चला जाए, हो सकता है ऐसा, एक संभावना है ऐसी, ठीक है। एम पैटर्न भी दिखाया मैंने, ट्रेंड लाइन भी दिखाई है मैंने आपको। अब मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीधा मैं चलता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा, तो देखिए यहाँ पे एक लेवल है जिसको मैं मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे एक बार प्राइस लेवल लगा लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। प्राइस नोट, ये होता है क्या प्राइस नोट, प्राइस लेवल ये रहा, देखो एक प्राइस लेवल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक प्राइस लेवल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो कल अगर मान के चलो मार्केट, वैसे तो गैप डाउन खुलने के चांसेज हैं, क्यों, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बियरिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, जितना ये डंडा है इसको उठा के नीचे लगा देना उतनी ही मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं रहती है। तो अगर मान लो कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए तो क्या करना है, रेंज कौन सी है 25,127, ऊपर कौन सा है 25,206, इस रेंज में ओपन हो जाए और यहां से ब्रेक डाउन देके चले तो फिर आपको ट्राई करना है डाउन साइड के लिए, ठीक है। डाउन साइड के लिए फिर हम ट्राई कर सकते हैं, कहां तक ट्राई कर सकते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये मैंने लिखे हुए हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, इनका ध्यान रखिएगा, ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मार्केट में, ठीक है, मेजर टू मेजर है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है ये। तो कल अगर मान के चलो मार्केट इधर से गिरना चालू हुआ तो पहले तो मुझे ये जो ट्रेंड लाइन थी ना ये एज ए सपोर्ट काम करती हुई नजर आ ही जाएगी। तो ये कहाँ पे है, लगभग लगभग मान के चलिए ये 25,000 के लेवल पे है। अब इसमें ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ 25,000 लेके चले, आप इसमें 5 पॉइंट ऊपर और 5 पॉइंट नीचे लेके चलें तभी अच्छी एक्यूरेसी आती है। ऐसे एक लाइन खींच के ट्रेड करोगे ना तो वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं माना जाता, एक जोन में ट्रेडिंग होती है। तो मुझे नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट नजर आता है वो कहाँ पे आता है भाई 25,000 पे। अगर कल मार्केट गिरता पड़ता इस लेवल पे आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मान लो कोई अगर तेजी की कैंडल बनती है तो एक काउंटर ट्रेड देखने को मिल सकता है यहाँ पे 25,000 के आसपास। काउंटर ट्रेड कैसे, अगर तेजी की कैंडल बनती है, सुनो ऐसे, देखो ये कैंडल गिरी, ठीक है, तो ये गिरते गिरते मान के चलो यहाँ पे बीच में छोटी छोटी कैंडल बनी, ये 25,000 पे कैंडल आ गई, यहाँ पे इसने तेजी की कैंडल बना दी। तो रिवर्सल में ये जो मैग्नेट हमारी आप नॉर्मली देखते होंगे, लाइव में मैं बनाता हूँ, वो मैग्नेट जहाँ तक बनेगी वहाँ तक मार्केट अपसाइड जाने की संभावनाएं फिर बनेगी। ये साइकोलॉजिकल लेवल है इस वजह से। और अगर ये 25,000 वाला लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मेरा सेकंड सपोर्ट मुझे कहाँ मिल सकता है 24,486 और थर्ड सपोर्ट मुझे मिल सकता है 24,800 पे। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने इंट्राडे के लिए ड्रॉ किए हैं। जो पहले मैं लेवल्स बता रहा था बहुत डाउन वाले वो थोड़े लॉन्ग के हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो ऐसा नहीं होता है, कोई गुड न्यूज़ आती है मार्केट में, जैसे अभी ट्रम्प साहब की है या XYZ किसी भी कोई गुड न्यूज़ जिसको हम बोल सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, तो लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन पे कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इनको छोटे कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, मज़ा आए देखने में, सीखने में भी मज़ा आना चाहिए ना, वरना बोरिंग तरीके से सिखाते हैं तो मज़ा नहीं आता। देखिए वैसे उठने की संभावनाएं मुझे बहुत कम नज़र आ रही है। अगर आप कहेंगे कि 100 में से आप उठने की संभावना पे कितने % वोटिंग करेंगे, तो मैं कहूँगा कि यार मुझे लगता है शायद 30%, 70% मुझे डाउन साइड का ही व्यू लग रहा है। देखिए यहाँ से अगर 25,206 का लेवल ब्रेकआउट करके मार्केट अप साइड में रवाना होता है तो मुझे पहला टारगेट छोटा ही मिलेगा 25,245। यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं रुकेगा मार्केट, तोड़म ताड़ी करके फिर ये अपसाइड में जाता है तो यहाँ इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल सकता है 25,335। यहाँ से मार्केट हो सकता है एक रिजेक्शन लेके वापस एक काउंटर ट्रेड आपको दे दे। काउंटर ट्रेड समझ गए होंगे आप। और अगर यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर निकला तो 25,423 मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज ए रेजिस्टेंस थर्ड, ठीक है। आप इसको R1 बोल सकते हो, इसको R2 बोल सकते हो, इसको आप R3 बोल सकते हो। अब आप कहोगे कि यार आपने 25,300 ही दिखाया था हमें तो,
ठीक है, 25,300 पे अभी आपने बोला था कि सेलर है जब ओआई देख रहे थे। तो हाँ भाई, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं है कि 300 बोल दिया तो 300 ही टच करेगा ना, वो डाटा 50-50 पॉइंट पे दिखाई देता है, तो फ्लक्चुएट होके ऊपर तक जाके सबके स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आता है मार्केट। ये कहानी होती है मार्केट की। चलिए दोस्तों, ये मैंने निफ्टी के ऊपर थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, अपना एक एनालिसिस दिया है, केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से। किसी तरह का कोई गारंटी रिटर्न यहाँ पे नहीं है, क्योंकि चैनल पे बार बार वार्निंग आ रही है। तो मैं यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यूट्यूब जी, मेरे शब्दों को आप गलत ना समझें, क्योंकि लपेट दिया आपने मेरे को अच्छे से। तो अब ध्यान रखें, मैं कोई गारंटी रिटर्न का यहाँ पे वादा नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की तरफ और सेंसेक्स की तरफ लेके चलता हूँ मित्रों। बैंक निफ्टी में देखें तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपका। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं क्या देखता हूँ कि ये मेरे पास में एक डे हाई वाला लेवल है, लगाना पड़ेगा यार, मैंने लगाया नहीं है शायद। एक मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज़, क्योंकि जीवन में वक्त ही तो सब कुछ है, बाकी तो चलती रहती है दुनिया। देखिए, मुझे अगर कल मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता हुआ नज़र आता है, इस रेंज में, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। रेंज कौन सी है? 56,834, और डे लो कौन सा है मेरा? 56,611। इस रेंज में कहीं खुलता हुआ मिलता है तो क्लोजिंग मेरी कहाँ पे है? 56,754। अगर इस रेंज में कहीं मार्केट मिल जाता है तो नो ट्रेड, मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अगर 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 मार्केट मुझे इसके ब्रेकआउट पे मिल जाता है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, अगर मुझे 834 के ब्रेकआउट पे मिल गया तो मैं फिर डे हाई तक ट्रेड करना पसंद करूंगा, जो कि है 57,089। यहाँ पे काउंटर ट्रेड, बार बार नहीं समझाऊंगा, समझ गए होंगे, काउंटर ट्रेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 57,000 वाले लेवल पे। अगर इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो फिर मेरे पास में 57,301 और 57,530, ये अगले लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंट्रा डे के हिसाब से। अगर मान लो मार्केट ने नहीं किया कुछ भी और डाउन साइड में आने पसंद कर लिया, तो ये कौन सा लेवल आ गया बीच में? हट बेटा। अगर मार्केट डाउन साइड में आना पसंद कर गया तो यानी कि इस रेंज में ओपन नहीं होकर थोड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैप डाउन हो गया, मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन हो गया, मान के चलो 56,611 का लेवल हमने मार्क किया हुआ है, अगर इसके नीचे ओपन हो गया तो इसको एज ए रेजिस्टेंस बना लेगा, एज ए रेजिस्टेंस इसको फेस करेगा, तो यहाँ से टकरा के फिर गिरेगा मार्केट। सामान्य सी प्रक्रिया है मार्केट की। तो 56,611 से अगर मार्केट गिरना चालू होता है कैसे भी करके, तो मेरा एक पहला टारगेट 56,419 और 56,277 और 56,000 का राउंड फिगर वाला लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि करेंगे, कर सकते हैं। ये S1, ये S2, ये S3, ये कर सकते हैं। चलिए सेंसेक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। वैसे तो सैटरडे संडे आपको देख लेना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेंसेक्स के एनालिसिस से पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, मेरे एक इंडिकेटर है अपना, कृष्णा ट्रेडिंग का खुद का इंडिकेटर है, जिसका नाम है K9 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है, एल्गो इंडिकेटर है दोस्तों ये, मतलब बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप इसको बाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। एप्लीकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखिए, सेंसेक्स में मैंने जो लेवल लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर इस डिब्बे में, ये जो पीला बॉक्स है इसको आप भी मार्क कर लेंगे, डे लो इसका लगभग 82,444 है और बॉक्स का टॉप इसका लगभग है 82,634 और इसकी क्लोजिंग जो है वो 82,500 पे, यानी कि क्लोजिंग 82,500 पे है। नीचे के लिए मेरे पास में लेवल है 82,444, ऊपर के लिए मेरे 82,634। इस बीच में कहीं ओपनिंग देता है यहाँ पे तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो ट्रेडिंग जोन। हाँ, अगर 82,634 का लेवल ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड में जाता है तो मेरे लिए जो पहला टारगेट होगा, देखो मैं बता देता हूँ, पहला टारगेट होगा मेरे लिए 82,800 का, ठीक है। काउंटर ट्रेड नहीं करूँगा। अगर काउंटर ट्रेड करना है तो फिर मैं आगे लेके जाऊँगा इसको 83,022 तक। यहाँ अगर मुझे मिलता है इस चांस तो यहाँ पे मैं काउंटर ट्रेड कर सकता हूँ। अगर ये टूटा तो 83,143, 143 का अर्थ क्या होता है, एक बार कमेंट कर देना भाई दोस्तों, 143 का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, आप कर ही देंगे कमेंट तो, क्योंकि इतने प्यार से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतनी हेल्प तो आप लोग भी मेरी करेंगे। वैसे भी लंका लगी पड़ी है भाई, कर ही देना प्लीज़, एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। नया चैनल है, पुराना चैनल का नाम कृष्णा ट्रेडिंग है। कल अगर मुझे मार्केट ये डे लो ब्रेक करता हुआ नजर आ गया, ठीक है, 82,444,
तो मेरे लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ S1 यानी कि सपोर्ट फर्स्ट की, तो 82,346 मेरा सपोर्ट फर्स्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट 2 की, तो फिर मेरे लिए सपोर्ट 2 बन जाएगा 82,202। और अगर मैं बात करूँ S3 की, तो फिर मेरे लिए एक जंपर तरीके से मार्केट नीचे गिरेगा और ये गिर के जा सकता है 81,902 तक। यहाँ तक मेरे लिए 3 सपोर्ट नज़र आते हैं मुझे सेंसेक्स में दोस्तों। तो और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप कृष्णा ट्रेडिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, फ्री वाले सेक्शन में। ठीक है, मैं किसी तरह से आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई गारंटी रिटर्न का वादा नहीं करता हूँ, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मैं केवल एक छोटा मोटा एनालिसिस्ट हूँ, जो मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करके देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, एजुकेशनल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। और भी ज़्यादा अगर आपको पसंद आए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक लाइव एनालिसिस में, और याद रखिएगा 500 लाइक का टारगेट है इसमें। अगर 500 लाइक पहुंच जाते हैं तो आपको 10 AM सेटअप और विक्स की कैलकुलेशन का वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं लाइव एनालिसिस कृष्णा ट्रेडिंग पे होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।